गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, किसी काम के करने के दौरान यदि उस काम की स्पीड कम हो, उसके रिजल्ट्स उतने डिजायर्ड नहीं आ रहे हों, रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे हों, तो कोई आइडिया या कोई नया पर्सन या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि उस काम की धारा ही बदल दे, वो गेम चेंजर कहलाता है। उसमें कोई आइडिया भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई टूल भी हो सकता है, वो गेम चेंजर होता है। लेकिन ये गेम चेंजर अगर कोई आइडिया है, कोई थॉट है किसी, तो फिर 3 डिमेरिट्स का आना बहुत पॉसिबल है। पॉसिबल क्या है? मैं तो कहता हूँ 95% केसेस में ये डिमेरिट्स आते ही हैं। अगर आइडिया कोई आया है और उसने फिर चेंज किया है तो, हालांकि आइडिया कभी मोनोपोली नहीं होता, इसकी कोई कहना चाहिए कॉपीराइट नहीं होती है, क्योंकि आइडिया किसी लिटरेचर से आया है और उसके बेसिस पर किसी ने कोई पहला एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो तो लिटरेचर बीच में आ गया, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक बीच में आ गई, तो आइडिया तो कॉपीराइट हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी जो लिखा हुआ कहीं देखा, उसको अपना कह दिया कि चलो मैं एक आइडिया दे रहा हूं, वही गलती हो जाती है। तो ये मिस्टेक्स जो है, इनको डिमेरिट के फॉर्म में लिया है और उस डिमेरिट का इफेक्ट जो होता है वो सेकंड कॉलम में लिया है और थर्ड कॉलम में डूज हैं, गेम चेंजिंग। तो आज के वीडियो का टाइटल यही है। द टाइटल ऑफ टुडेस वीडियो आई हैव गिवन अ गेम चेंजर्स अप्रोच। गेम चेंजर की क्या अप्रोच होती है? लेट मी स्टार्ट इट विद द वेरी फर्स्ट कॉलम, डिमेरिट। ये डिमेरिट इसमें सबसे पहला है, प्रोमिनेंट जो इमोशन है, लेकिन ये भी बहुत बहुत इफेक्टिव होता है। डिमेरिट एक्सटर्नल स्टिमुली, कोई बाहरी प्रभाव। ये बाहरी प्रभाव वही है जो आइडिया से आया है। आपको पता है कि आइडिया दूसरे का है, लेकिन अब इस एक्सटर्नल स्टिमुली का, चलो इसको लगाते तो हैं, ये इफेक्ट होता है कि दिस एक्सटर्नल स्टिमुली मे कॉज द रिपीटिशन ऑफ अदर्स आइडिया बाय यू। किसी दूसरे का आइडिया आप रिपीट करने लग जाते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब उसका दूसरा इफेक्ट यहां आता है, मे अननोइंगली चेंज योर एटीट्यूड। अब आपका यहां से एटीट्यूड चेंज हो गया। जहां काम की थोड़ी स्पीड बढ़ी, कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दी, अब आपका एटीट्यूड बदल गया, नजरिया बदल गया। यार अब किसको मालूम है कि आइडिया किसी दूसरे का है? सब लोग तो इसी आइडिया को देख रहे हैं, इंप्रेस हैं। सो मे अननोइंगली चेंज योर एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड चेंज कर देता है। पहली लैक्यूना घुस चुकी है आपकी पर्सनैलिटी में, एंटर हो चुकी है, समझ जाना है। उसके पीछे पीछे सेकंड लैक्यूना है, रेशनल प्रेजुडिस। ये रेशनल प्रेजुडिस अब इसके आगे की स्टेज है, उस स्टेज में that it may make you prove others opinion as your own। यहां अब ये मेजर फॉल्ट होगा कि this rational prejudice may make you prove others opinion as your own। कि दूसरे का ओपिनियन है, आप जानते हैं, लेकिन आप प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि आपका अपना है। और उस केस में, उस कॉन्टेक्स्ट में, सेकंड इस लैक्यूना का, इस डिमेरिट का सेकंड इफेक्ट ये आएगा, you will start justifying the idea which is originally others। आप उस आइडिया को जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे जो कि एक्चुअली किसी दूसरे का था, लेकिन आपने उसको अप्लाई किया, काम होना शुरू हो गया, तो आपको ये लगा कि यार अब इसको और प्रूव कर दूं कि आइडिया मेरे अंदर इस वजह से आया है। नो, दैट्स नॉट ओनली रॉन्ग, बट दैट्स अ ब्लंडर। ये नहीं होना चाहिए। और तीसरा लैक्यूना, डिमेरिट, ये आता है इमोशंस डोमिनेटिंग द लॉजिक। अब आपके इमोशन इसके बाद लॉजिक के ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? रिट्रीटिंग फ्रॉम द लॉजिक। तो इमोशंस डोमिनेटिंग द लॉजिक, इमोशंस जहां लॉजिक पर डोमिनेंट हुए वहां उस लॉजिक को रिट्रीट करने लगेंगे, रिट्रीट कर देंगे। यानी
you will start retreating from the logic. तीनों डिमेरिट्स के ये दो चार और एक पांच इफेक्ट हैं। सबसे खतरनाक देखा जाए तो ये है क्योंकि ये इमोशन बेस्ड है, जॉब में इमोशन नहीं होने चाहिए। अब इसका ट्रीटमेंट डूज ये क्या होगा, तो ये अब यहां से उठाना पड़ेगा। इफेक्ट डिमेरिट तो यही है, इसका इफेक्ट ही है। एक एक इफेक्ट को अब कैसे नलिफाई करेंगे, देखिए that may cause repetition, this may cause repetition of others idea by you, तो क्या करेंगे, be alert and understand your need, अलर्ट हो जाइए और कुछ मत देखिए, सिर्फ अपनी आवश्यकता देखिए कि आपकी आवश्यकता क्या है, what is your exact need, that's all, सिर्फ उस पर फोकस कीजिए, नीड पर, बाकी सब चीजें सेकेंडरी है। सेकेंड नंबर, बी ऑनेस्ट। इसके केस में मे अननोइंगली चेंज योर एटीट्यूड, अननोइंगली चेंज होता आपका एटीट्यूड, लेकिन आप करेंगे क्या, बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अपने आप से ईमानदार बने, एंड कंट्रोल योर इमोशंस एंड एक्सेप्टिंग अदर्स ओपिनियन, दूसरे का जो भी ओपिनियन हुआ उसको एक्सेप्ट करें, कंट्रोल योर इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें। अब वहां से कुछ यहां भी आके कंट्रोल कर लेगा, जैसे may make you prove others opinion as yours, तो इसके लिए फिर डू क्या होगा, डोंट जस्टिफाई एनीथिंग अबाउट एनी आइडिया, किसी भी आइडिया के बारे में कोई भी जस्टिफिकेशन, किसी भी चीज का जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, काम हो रहा है, सभी का की कंसंट्रेशन उस तरफ डाइवर्ट कर दीजिए, आइडिया को भूल जाइए और वो भी भूल जाए उस आइडिया को, याद ही ना करें। सेकंड वन, यहां आकर अब पूरा गेम आपने अपने फुल कंट्रोल में ले लिया। अगर आपने ये किया, वे द कंटेंट ऑफ द आइडिया, आइडिया का जो कंटेंट है सिर्फ उसी को वजन दें, एंड नॉट इट्स ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर कौन था, क्या था, क्यों था, इसको बिल्कुल वजन देने की जरूरत नहीं है, बस। दिस इज कॉल्ड फुल कंट्रोल। सो जस्टिफाई द आइडिया, आप अगर आइडिया को जस्टिफाई करने लग गए जो कि ओरिजिनली किसी दूसरे का है, तो बात करेंगे कहीं चली जाएगी, काम रखा रह जाएगा। इसलिए वे द कंटेंट ऑफ द आइडिया एंड नॉट इट्स ओरिजिनेटर, आइडिया कंटेंट को वजन दें, ओरिजिनेटर को नहीं। यहां पर इमोशन को वही कंट्रोल कर चुके हैं, अब क्या होगा, इमोशंस डोमिनेटिंग द लॉजिक, ये यहां एक इफेक्ट ला सकता था, रिट्रीटिंग फ्रॉम द लॉजिक, इस पर यही ब्लॉक लग जाएगा और उल्टा इसका उल्टा हो जाएगा, एंटायर सम प्रोसेस विल बी अंडर द रिट्रीटमेंट फ्रॉम द इमोशंस, रिट्रीट फ्रॉम द इमोशंस। लॉजिक से रिट्रीट होने वाला केस जो था वो पलट गया और रिट्रीट फ्रॉम द इमोशंस, इमोशंस से रिट्रीट हो गया। जहां ये हुआ आपका कंट्रोल पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव रिजल्ट आ गए, और क्या रिजल्ट आए, सरप्राइजिंगली द गेम विल चेंज टू योर कैंप, मतलब आपकी साइड, कैंप मतलब साइड एक्शन, द सरप्राइजिंगली द गेम विल चेंज टू योर कैंप, गेम आपके कैंप की तरफ शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया। ये है गेम चेंजर्स अप्रोच, बस यही बदलावा था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अपर है आज इतना ही, मोर इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।